मुल्क में रमज़ान शुरू होते ही खाने पीने की जो अशिया खुरोनोश जिसमें फ्रूट सब्जियां तमाम चीज़ें शामिल हैं, इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है और ये पहली बार नहीं हुआ, हमेशा रमज़ान में ऐसा होता है। अच्छा, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म रमज़ान पैकेज के तहत 40 लाख मुस्तहिकीन को 5,000 रुपये फ़ी खानदान देने का ऐलान भी कर चुके हैं ताकि गरीब आवाम की जो मुश्किलात हैं किसी हद तक कम हो सकें। मुल्की मईशत के बारे में आवाम के पुरुम्मीद रहने की शरह जो है वो 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। क्या हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी परफॉर्मेंस इस काबिल है कि हम कह सकें कि हाँ इत्मीनान बख्श है? और दूसरी तरफ IMF जो वफ्द है वो कर्ज की शराइत पर अमल दरामद का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तान पहुंचा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो कर्ज प्रोग्राम है उस पर जायज़ा मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। अब मुज़ाकरात से क्या निकलता है, इसका ऊँट किस करवट बैठता है, ये देखना होगा। अवाम पर यकीनी तौर पर मज़ीद बोझ पड़ेगा। अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अवाम के पास ऑलरेडी होता है कि जी हाँ, कुछ निकले ना निकले हम पर बोझ ज़रूर पड़ेगा। इन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए मेरे साथ डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर मईशत, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब बड़ी खरी खरी और हमेशा सीधी सीधी बातें करते हैं, तो आज भी मेरे ख्याल से बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर के साथ पूरी हकीकत बताएंगे। अभी जो मुज़ाकरात से शुरू होने जा रहे हैं, ये मुज़ाकरात होते हैं, आवाम से हम कभी बात करें तो आवाम ये कहती है जी आप लोग टीवी पर आते हैं, बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट उनके आप इंटरव्यूज़ करते हैं, तो ज़रा पूछिएगा मुज़ाकरात का ये दौर हुआ वो दौर हुआ, हमें तो समझ नहीं आता उसमें से निकला क्या, महंगाई मजीद बढ़ जाती है। देखिए, बात इस तरह से है कि अगर IMF ना होता और ये एग्रीमेंट IMF के साथ ना होता तो मुल्क कहाँ खड़ा होता, पहले इसको सोच लें। अगर आप पीछे चले जाएं 2023 में जब IMF के साथ एक एग्रीमेंट ब्रेक हो रहा था और हम नए एग्रीमेंट के बारे में बातचीत कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि एक मुश्किल सी है, आपको याद है अथॉरिटीज को बाहर जाकर फिर MD से बात करनी पड़ी, तो पाकिस्तान की जो इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 12 अरब के करीब चले गए हैं, वो चले गए थे नीचे 3.5-4 अरब डॉलर पे, महंगाई 38% पे थी और पाकिस्तान का जो बैरूनी खसारा था वो बढ़ रहा था। अवाम को क्या मिला IMF एग्रीमेंट के बाद? देखिए, इस वक्त जो लेटेस्ट फिगर है महंगाई का, वो ये कहता है कि जो लास्ट महीना गुजरा आपका यानी कि फरवरी का, उसमें महंगाई यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो 1.5% रह गई है। ये अगर आप पिछले 2 साल में देखें तो कहीं 29, कहीं 24% ऑन दी एवरेज रही है और जो पहले 8 माह गुजरे हैं इस माह के, वो ये शरह 6% से भी कम है। कीमतें बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं है कि कीमतें नहीं बढ़ रही, पर वो पिछले साल के मुताबिक बहुत कम बढ़ रही हैं अगर हम इस दफा कंपेयर करें CPI को ओवर दी लास्ट ईयर्स। एक तो ये हुआ, थोड़ा बैरूनी खसारा संभल गया, जैसे मैंने कहा रिजर्व्स बढ़ गए। अगर ये सब कुछ ना होता तो एक मैक्रो इंस्टेबिलिटी रहती मुल्क में, जिसका मतलब यह है कि अफरात-ए-ज़र कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ती, जो हमारी बैरूनी खसारे हैं वो संभलते ना, रुपए में स्टेबिलिटी ना आती और ये जो ओवरऑल एक एटमॉस्फेयर अब थोड़ा सा बना है कि मुल्क में मौका मिल गया है कि आप फंडामेंटल काम एनर्जी के, आप फंडामेंटल काम डीरेगुलेशन के, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के, आप ये काम कर सकें और आगे बढ़ें ताकि मुल्क में। यहाँ पे है IMF की एंगेजमेंट। ना IMF एनर्जी सेक्टर को ठीक कर सकता है, ना ही मुल्क में ग्रोथ के मौके पैदा कर सकता है। वो एक आपको वक्त और स्पेस दे सकता है जिसमें कुछ बैरूनी खसारा, कुछ फिस्कल मालियाती खसारा और कुछ, जैसे मैंने कहा, कॉन्सिक्वेंटली आपके रिजर्व्स की पोजीशन बेहतर हुई। जो कर्जे वापस करने थे वो मौखर हो गए। 16 अरब डॉलर के, डॉक्टर फिजा, जो कर्जे हैं वो आपकी फ्रेंडली कंट्रीज ने मौखर कर दिए हैं। अगर इस सारी चीज को देखें, और एक इम्पैक्ट ये भी हुआ कि इससे थोड़ा सा जो फॉर्मल सेक्टर में रेमिटेंसेज आई, वो जहां 28-30 अरब डॉलर आती थी पिछले साल, इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि 35 अरब डॉलर के करीब चली जाएंगी। ये एक ओवरऑल तनाजुल है, इसका मतलब ये नहीं है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, ऑलमोस्ट डबल है डॉक्टर साहब, ये तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगी जी। आपकी एक कंफर्ट जोन आ गई है, आप डिफॉल्ट के खदशे से निकल गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे फंडामेंटल काम हैं वो हो गए हैं, वो अपनी जगह कायम है। हमने इनोवेशन, पैदावारी सलाहियत, डीरेगुलेशन, मुल्क की लेबर प्रोडक्टिविटी, फर्म्स को ठीक करना, इनोवेटिव होना, दुनिया से कनेक्ट होना, ये सारे काम होने वाले हैं। हमारा ग्रोथ मॉडल भी रिपेयर होने वाला है। असल रिलीफ जो कौम को आनी चाहिए
वो 650 अरब का इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं है, वो सस्ती बिजली नहीं है। वो ये है कि आप जब ग्रेजुएट करें तो आपको नौकरी का जो मौका है वो मिल सके, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सके कारोबार करने की। शरह सूद 22 थी, अब 12 है, ये 7-8% के करीब हो, ताकि आप बोरो करके कोई कारखाना लगा सके। एक तो रिलीफ कौम को समझना है इज नॉट एट ऑल कि कोई आपको मुफ्त में कोई चीज दे दे या कोई हैंड आउट मिल जाए। रिलीफ इज कि आप नौकरी ले सकें, आप कारोबार कर सकें, आप दुनिया में जाकर कोई चीज बेचने के लिए बना सकें। ये है असल रिलीफ। मुल्क को फिर मौका मिला है कि ये सारे फंडामेंटल काम कर सके। इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों के लिए आसानी आज पैदा हो गई है, IMF में चले गए, ऐसा नहीं है। पर ये जरूर है कि हालात बहुत इससे बदतर हो सकते थे। अब एक स्टेबिलिटी सी है और थोड़ा सा लग रहा है कि बैरूनी इंटरेस्ट भी, चाहे वो CPEC 2 का हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया का हो, चाहे वो UAE का हो, हमारी फार्मिंग में, हमारी रेकोडिक में कुछ इंटरेस्ट भी कायम हुआ है। पर अगर आप खुद देखें, आप PIA बेचने गए, आपको किसी ने कहा था कि आप सही काम करके उसको सही ना बेचें, फॉरेन इंटरेस्ट भी आया था। पर अगर आप इस स्पेस को, इस टाइम को यूज नहीं करेंगे टू डिलीवर ऑन व्हाट नीड्स टू बी डिलीवर्ड ऑन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।